जो भी डीएम सेलेक्ट होके आ रहे हैं, एसपी सेलेक्ट होके आ रहे हैं, चाहे हिंदी हो, चाहे मराठी हो, गुजराती हो, तमिल हो, पढ़ने वाले छात्र हैं, उनको हमने एक रास्ता दिया और ये मेरा संघर्ष रहा है। नमस्कार, मैं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक। आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो का खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय। इस कड़ी में हमारे साथ हैं श्री अंगेज सिंह, जो वर्गीय प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी बिहार। आइए इनसे मिलते हैं और इस चुनावी माहौल में इनके विचार जानते हैं। नमस्कार सर, केवी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर्वप्रथम सर मैं ये जानना चाहूँगा कि आप यहाँ बेगूसराय के हैं और बेगूसराय में बहुत कम लोग आपको जान रहे हैं, क्योंकि जो राजनीति से जुड़े हैं वो तो जान रहे हैं, जो हम तरह के युवा लोग हैं वो आपको नहीं जान रहे हैं। तो हम चाहेंगे अपने बारे में अपने विचार साझा करें। सबसे पहले तो आपके स्टूडियो को आपको धन्यवाद मैं देना चाहूँगा। थोड़ा सा हम लोकल कम रहे हैं, राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में हम ज़्यादा रहे हैं। दिल्ली में हमारा कार्य क्षेत्र रहा है लगातार। पिछले 4-5 सालों से यहाँ पर आम आदमी पार्टी के विस्तार को लेकर के हम लगे रहे और पूरे बिहार घूमना होता है तो अपने ज़िला पे थोड़ा कम फोकस दे पा रहे हैं, लेकिन अभी गंभीरता से हम लगे हुए हैं। मेरा भी घर बेगूसराय ही हुआ और मैं अपने बारे में बताना ज़्यादा उचित नहीं समझता हूँ, लेकिन जो दर्शक आपको सुन रहे हैं आपके चैनल को, उनको मैं बताना चाहूँगा मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करता था। आज जो सिविल सर्विसेज में पहले 4 अटेम्प्ट हुआ करता था सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए, उनसे को 6 अटेम्प्ट दिलवाने, 2 अटेम्प्ट बढ़वाने का काम के लिए एक आंदोलन हुआ था, उसका नेतृत्व हमने किया है। ये पूरे राष्ट्रीय स्तर के जो बुद्धिजीवी लोग हैं सभी लोग जानते हैं। और सीसेट आंदोलन आपने सुना होगा, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जो मोदी जी की गवर्नमेंट बनने के बाद में पहली बार किसी ने आंदोलन किया था और दिल्ली इसका केंद्र बिंदु था और पूरे देश में इसका प्रभाव था। सिविल सर्विस के छात्रों के उसका नेतृत्व करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उसका परिणाम ये हुआ कि यूपीएससी की तैयारी, सिविल सर्विस की तैयारी करने में जो क्षेत्रीय भाषाओं का जो कमज़ोर उपस्थिति था उसका दबदबा हमने बनवाया है। और आज जो भी डीएम सेलेक्ट होके आ रहे हैं, एसपी सेलेक्ट होके आ रहे हैं, चाहे हिंदी हो, चाहे मराठी हो, गुजराती हो, तमिल हो, पढ़ने वाले छात्र हैं, उनको हमने एक रास्ता दिया और ये मेरा संघर्ष रहा है। अच्छा सर, अभी आपने बहुत बड़ी बात कही, सही बात है कि भाषा को लेकर कहीं ना कहीं जो ये आईएएस या जो सिविल सर्विस में देखा जाता है कि अंग्रेजी माध्यम के जो बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा लाभ होता है। और जो आपने बात भाषा को लेकर बहुत अच्छा बात आपने की कि हर भाषा के लोगों को मिलना चाहिए समान अवसर। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप सिविल सर्विस की तैयारी के लिए जो यहाँ बेगूसराय से दिल्ली गए थे, मुखर्जी नगर, और आज राजनीति में आप काफ़ी सक्रिय हैं, ये राजनीति से जुड़ाव कैसे हुआ? देखिए, ये घटना 2010 की है। यूपीएससी में पहली बार कैमरा पे बोल रहा हूँ। यूपीएससी एक, हम लोग जब तैयारी करते तो एक आस्था भरा, जो मंदिर में जो आस्था होता है ना, वही आस्था मेरा यूपीएससी में था। लेकिन जब हमारे से हज़ारों छात्रों के साथ में एक दुर्घटना घटी कि हमसे कम मार्क्स वाले छात्रों का सिलेक्शन हो गया और हम उसमें से निकल के आ गए, और इसका बाकायदा मैंने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी है। और इसका अंगेज कुमार वर्सेस यूपीएससी करके कोई भी गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और वहाँ भी करप्शन है, ज़बरदस्त करप्शन है। तो जिस दिन से मुझे पता चला कि यूपीएससी में भी करप्शन होता है और कोई भी डीएम और एसपी जो बन के आते हैं वो योग्यता के पैमाने पर नहीं आते हैं, एक परमोटेशन कॉम्बिनेशन चल रहा है, मैं उनको अयोग्य घोषित नहीं कर रहा, लेकिन और उसमें योग्य लोग छट के बाहर चले जाते हैं। सिस्टम का ऐसा फॉल्ट है, उस फॉल्ट को हमने सुप्रीम कोर्ट तक लड़कर उजागर किया है, जिसका लाभ अभी भी अभ्यर्थियों को मिल रहा है। अब मुझे पता चला जब मैं तैयारी कर रहा था, फिर पॉलिटिक्स से लोग वास्ता रखते हैं कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए पॉलिटिक्स में जाते हैं कोर्ट से पहले। उसी समय में राष्ट्रीय नेतृत्व, चाहे वो सुषमा स्वराज मैडम हो, चाहे अरुण जेटली साहब हों, चाहे येचूरी जी हों, या आपके नितिन गडकरी हों, आप कांग्रेस से हमारे ये ऑस्कर फर्नांडिस हों, मोतीलाल वोरा हों, सबसे हम मिले, सबसे संपर्क, सबसे अच्छा वास्ता मेरा था और सब लोग भाई की तरह प्यार करते थे। लेकिन एक बात जो मुझे हिट किया, सब लोगों ने मुझे आश्वासन दिया कि हाँ हम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आज मेरी सोनिया मैडम से बात हो गई, उस समय यूपीए 2 चला करता था, तो आज सोनिया मैडम से बात हो गई, आज मनमोहन जी से बात हो गई। और सेम टाइम पे जब मैं आंदोलन कर रहा था तो कॉमनवेल्थ गेम चल रहा था और मेरी ताकत ये थी कि मेरे साथ में कम से कम 5-4 लोग था जो मुझे आंदोलन करने का कोई समझ नहीं था, कुछ भी नहीं था। और जिस दिन कॉमनवेल्थ गेम खत्म हुआ उस दिन उन्होंने कहा कि मैटर इज फिनिश, आई कांट हेल्प यू। मतलब महीने 2 महीने से वो हमको झिलाते रह गए और फिर उसको आप लोगों के पीछे भागते रह गए, उन्होंने आपको आश्वासन दिया और बाद में खिलाते थे हमें वो मिठाई। यही बिहार का चुनाव का समय था, रोज बिठा के मिठाई खिलाते थे। और फिर वो 2010 की बात, 10 की बात है।
तो मुझे लगा कि पॉलिटिक्स एक ऐसा चीज़ है जहाँ पर कि सब आके झुकते हैं और उसके नीचे ही सारा खेल होता है। आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा कैसे? हाँ, मैं बता रहा हूँ। उस दिन मैंने जिस दिन ऑस्कर फर्नांडिस जी ने मुझे कहा कि मैटर इज़ फिनिश, आई कांट हेल्प यू, और उससे पहले वो मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, प्रणब मुखर्जी से सबकी बात करते थे और सबसे लगभग बात करवाते थे वो, मेरी ताकत थी वो। तो फिर हमने कहा कि अब डीएम और एसपी नहीं बनूंगा, अब बनूंगा तो पॉलिटिक्स करूंगा। और आज मैं किसी संवैधानिक पद पे नहीं हूँ, लेकिन पार्टी के हैसियत से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनसे मेरा अच्छा सबसे रिलेशन है और सब मेरी बातों को सुनते हैं, कहीं कहीं मदद भी करते हैं हमारा वो, ठीक है। और अब जहाँ तक रहा आम आदमी पार्टी की बात, तो उसी सिलसिले में अरविंद केजरीवाल जी चूँकि IRS थे और करप्शन से उसी समय से वो लड़ रहे थे, तो मेरी मुलाकात हो गई 2010 में 28 सितंबर को जंतर मंतर पे। हम लोग एक चटाई पे बैठ के हम लोगों ने भुट्टा उट्टा खाया, पापड़ वापड़ खाया, बैठ के हम लोग बात किए। तो उस समय वो भ्रष्टाचार विरोधी जो आंदोलन था उसकी शुरुआत कर रहे थे, तो एक पुलिस वाला आया और बोला कि अरे उठो जल्दी से, हम लोग धरना प्रदर्शन बैठे होते। तो हाँ, नहीं अन्ना हजारे से पहले की बात बता रहा हूँ। तो हम लोग को भगाना शुरू किए। हम बोले कि पता है तुमको कि कौन है ये मैग्सेसे पुरस्कार विजेता अरविंद केजरीवाल हैं। अरे कितना आता है कितना जाता है। मुझे और भी शौक लगा यार, मतलब एक पॉलिटिकल आदमी आता है, उसके पीछे ये लोग भागते हैं, हाथ जोड़ कर खड़े रहते हैं। अधिकारी जो अवकाश मैग्सेसे पुरस्कार विजेता है, IRS ऑफिसर है, उसको कुछ समझ नहीं रहा है ये। उसी समय हम लोग दोनों का कमिटमेंट हुआ कि हम दोनों एक दूसरे के साथ में काम करेंगे, और वही कमिटमेंट आज तक मैं निभा रहा हूं और मैं लगातार हूं। आज बिहार प्रदेश का उपाध्यक्ष हूं। अच्छा, सर बिहार प्रदेश के आप उपाध्यक्ष हैं अंगेश जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी का भविष्य बिहार में आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं बिहार की जनता को से मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा कि बिहार जो आम आदमी पार्टी से अपेक्षा कर रही थी कि पूरे बिहार में हम लोग चुनाव लड़ेंगे, उस अपेक्षा पे हम इसलिए नहीं खरा उतर पाए क्योंकि आप देख रहे थे कि कोरोना दिल्ली में एकदम पीक पे था, और हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व हैं, मुख्यमंत्री हैं और वो दिल्ली में कोरोना कंट्रोल करने में इंगेज रह गए, तो बिहार के चुनाव में वो इन्वॉल्व नहीं हो पाए, ठीक है। और आप भी जानते हैं कि संगठन की तैयारी, बहुत सारे बैकेंड की तैयारी होती है, वो चीज़ नहीं हो पाया। लेकिन अभी भी हम, जैसे कि हम बेगूसराय से हैं और बेगूसराय से हमारी प्रत्याशी आम आदमी पार्टी के समर्थन से डॉक्टर मीरा जी हैं, और इनको हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, चूँकि ये आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी होने वाली थी। अब आम आदमी पार्टी की संभावनाओं की बात आप करें तो जहाँ बीमारी होता है वहाँ डॉक्टर और इलाज की आवश्यकता होती है, और बेगूसराय और सहित पूरे बिहार में अब बीमारियों की कमी नहीं है। जो सामाजिक बुराई है, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, अशिक्षा हो, बेरोजगारी हो, पलायन हो, अपराध हो, सारी समस्याएं यहाँ मौजूद हैं और यहाँ की जनता त्रस्त है। थोड़ा सा एक मानसिकता का स्तर है कि ये समस्या का समाधान बिहार में नहीं ढूंढ करके बिहार से बाहर समस्या का समाधान ढूंढते हैं। इलाज करवाना हो दिल्ली भाग जाते हैं, पढ़ाई करना हो कोटा और दिल्ली और बंगलोर भाग जाते हैं। हम आह्वान करना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से बिहार की जनता से कि समस्या का समाधान यहाँ ढूंढो, क्योंकि कोई और भी स्टेट का आदमी बिहार नहीं आता है कि हमको यहाँ रोजगार दे दो, हमको यहाँ पढ़ाई का ये साधन दे दो या इलाज करवा दो। तो इन सारे चीज़ों का समाधान हम दूसरे के ऊपर बर्डन क्यों बने। यहाँ पे संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। आम आदमी पार्टी काम कर रही है यहाँ पे लोगों के बीच में जाने का, और हमारा तो हमेशा, आज मुझे इस बात की खुशी है कि आम आदमी पार्टी ने बड़े बड़े राष्ट्रीय दल को मुद्दे पे बात करना सिखाया है। और यहाँ आज बिहार में भी कम से कम कोई करे या ना करे, बेरोजगारी के ऊपर अगर बात हो रही है, इस बात के लिए हम लोग लगातार लड़ते रहे हैं और आगे भी हम लोग लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिहार और विशेषकर बेगूसराय के लिए आपका क्या मुद्दा है आगामी विधानसभा को लेकर? देखिए, पहले तो हम सबसे आह्वान करेंगे कि डॉक्टर मीरा सिंह जी को आप जिताएं। ये आम आदमी पार्टी के समर्थित कैंडिडेट हैं, आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट हैं, ठीक है। काम करेंगी, जो दिल्ली का स्टाइल है उसी तरीके से काम करेंगी, हम इसका गारंटी ले रहे हैं आपसे। और बेगूसराय देखिए, मुद्दा भी सबसे बड़ा, बेगूसराय की पहचान एक अलग पहचान बना दी गई है, ठीक है। कुछ एक आध गो जो चुन के चले गए हैं, पता नहीं भगवान उनको कैसे बनाए हैं, हमेशा खुराफात करते रहते हैं, गंदी राजनीति करते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप जान रहे होंगे। बेगूसराय को अपराध की सिटी बना दिया गया है। हम जब पूरे देश घूमते हैं तो बरौनी का नाम सबसे पहले आता है सेकेंड रिफाइनरी के तौर पे। यहाँ पे एक जो संसाधन है, यहाँ जो ऊर्जा है, एनर्जी है, लोगों का इंटेलेक्चुअलिटी है, वो वेस्टेज जा रहा है ड्यू टू लैक ऑफ विजन। तो इसको हमको ठीक करना है। हम अपने विजन से बिहार को, बेगूसराय को एक ऐसे फलक पे लेके जा सकते हैं कि जैसे हम, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी भी राज्य में आप चले जाइए, वहाँ पे कम से कम 10 सिटी होता है। आप उत्तर प्रदेश चले जाइए, झारखंड चले जाइए, आप कहीं भी चले जाइएगा, 10 सिटी होता है वहाँ पे। बिहार में पटना महानगर है,
लेकिन वो पटना महानगर महानगर कहलाने की स्थिति में नहीं है, वो नहीं है। तो हमारी ख्वाहिश ये है कि बिहार में कम से कम 10-12 कैपिटल बने, बेगूसराय बने, मुजफ्फरपुर बने, दरभंगा बने, वहाँ पे इंडस्ट्री लगे, वहाँ पे आईटी हब लगे, वहाँ पे लोगों को रोजगार मिलने का हो और अपराध मुक्त हो, महिलाओं के लिए सुरक्षित हो, कॉलेज बने, स्कूल बने, और उसको हम लोग देखना चाहते हैं। सर चूंकि आप शिक्षित युवा हैं तो राजनीति में शिक्षा की अनिवार्यता को लेकर क्या सोचते हैं? चूंकि हर चीज में एक शिक्षक जैसे आपको आईएएस बनना हो तो वहाँ भी पढ़ा लिखा होना चाहिए, आपको डॉक्टरी करना हो तो वहाँ भी पढ़ा लिखा होना चाहिए, इंजीनियर बनना हो तो वहाँ भी पढ़ा लिखा होना चाहिए, या किसी पद पे जाना चाहते हो बनने के लिए हाँ भी तो वहाँ भी पढ़ा लिखा ही होना चाहिए आपका। तो लेकिन लोकतंत्र के इस महापर्व में आपको हिस्सा लेने के लिए किसी शैक्षणिक अर्हता की आवश्यकता नहीं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जब हमारे संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय में भारत का लिटरेसी रेट 18% था। तो उस समय संविधान निर्माताओं ने कहा कि अगर 18% का जो ये है, अगर हम शिक्षा का फाउंडेशन ये उस समय के लिए हाँ, शिक्षा का फाउंडेशन अगर हम लगा देंगे तो जनप्रतिनिधि निकल के नहीं आ पाएंगे, क्योंकि हम लोग गुलाम थे। आज हम एक शिक्षित दौर में चल रहे हैं। शिक्षा का महत्व ये होता है कि आपके पास में एक विजन हो जाता है, आप उसी काम को एक अच्छे टेक्निक से, अच्छे दृष्टिकोण से ले जाकर के एक अच्छे बड़े फलक पे कर सकते हैं, मतलब स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। जिस काम में अशिक्षित आदमी जिस काम को करने में 20 साल लगाएगा, आज हम उसको 1 साल में कर सकते हैं। जिस काम में आपको संसाधन बहुत ज़्यादा लग सकता है, उसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से, विजन के माध्यम से, स्ट्रेटजी के माध्यम से आप 1 महीने में कर सकते हैं। तो ये फ़र्क है। अब क्या बिहार की समस्या क्या है, या तर्क का तो अपना ये है कि अशिक्षित जो लोग, बिहार का लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा कम है। हमारा ये प्रश्न है कि सर शिक्षा को अनिवार्य किया जाए कि नहीं? होना चाहिए, क्योंकि देखिए, मूर्ख भी अगर हैं और अनपढ़ भी गार्जियन हैं तो वो भी अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन चूंकि एक बिहार में जाति का फैक्टर है या सर मेरा राजनीति में शैक्षणिक जो एकदम होना चाहिए, क्योंकि वो शिक्षित रहेगा ना तो अशिक्षित लोगों को शिक्षित करवा देगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शिक्षित लोग रहेंगे नेतृत्व में, वो शिक्षित को भी अशिक्षित करवा सर देंगे। एक प्रश्न और हम लेना चाहेंगे, चूंकि दिल्ली का शिक्षा मॉडल की तारीफ हर जगह हो रही है और बिहार की शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे, इस पर सर इसको कैसे ठीक किया जाए? आप देखिए, अमेरिका के जो राष्ट्रपति वर्तमान हैं, ट्रंप जी, उनकी वाइफ आकर के हमारे स्कूल को अप्रिशिएट कर रही हैं। इसीलिए मैंने आपको हाँ, और बिहार में वो जो छिपकली छाप जो परीक्षा होता है, ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। तो वो है, ये हमारे लिए कलंक है। इसको हम जल्द से जल्द मिटाना चाहेंगे। इसके लिए आप क्या मॉडल है आपका बिहार की गुणवत्ता, शिक्षा गुणवत्ता को ठोस मजबूत करने का, अच्छा करने का? एक तो हम अभी विपक्ष में, हम सत्ता में है नहीं, और अभी हम इस साल कुछ प्लान आपके, जैसे वहां आपने ऐसा किया है? हाँ, देखिए, पहले तो जनता को जागरूक करना पड़ेगा। मैंने कहा ना कि कोटा हम मेडिकल की तैयारी करने के लिए जाते हैं या इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए हम दिल्ली और बंगलोर जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो हमको यहाँ पे हब बनाना पड़ेगा। और इससे एक और फायदा होगा कि हम वहाँ जाते हैं तो रेंट पे रहते हैं, ठीक है। हमारे टीचर भी यहीं के हैं, बिहार के टीचर भी बिहार के हैं। ये भी बात समझने वाली बात है कि टीचर भी बिहार के, इंस्टीट्यूशन वाले भी बिहार के। केवल बिहार में माहौल नहीं होने के कारण कि रंगदारी टैक्स देना पड़ेगा, ये लोग बिहार को भी यहाँ का जो एजुकेशन हब बनाना। हब बनाया जा सके, यहाँ का संसाधन यहीं रहेगा, टैक्स यहाँ की सरकार को जाएगा। जो अभी बोल रहे हैं नीतीश कुमार जी कि टैक्स कहाँ से आएगा, मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा। 8 दिन के लिए मैं बता रहा हूँ, आपने नायक फिल्म देखा होगा ना, 8 दिन के लिए हमें वित्त मंत्री दे दिया जाए। 24 घंटा के लिए बने थे मुख्यमंत्री। ठीक है, 8 दिन के लिए दे जाए, बिहार के फाइनेंस को 8 दिन में बदल कर दिखा दूंगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अच्छा सर, युवा, चूंकि आप युवा हैं, राजनीति में युवाओं को हमेशा छला जाता है, ठगा जाता है, सिर्फ उनको वोट बैंक की राजनीति समझा जाता है। तो युवाओं को राजनीति में उनकी भागीदारी बढ़े, इसके लिए आप क्या सोचते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आंदोलन से मैं जुड़ा हुआ रहा और मुझे इस बात की बहुत अच्छी समझ थी पहले से ही। और चूंकि मुझे पॉलिटिक्स, इससे पहले पॉलिटिक्स से एकदम नफरत था मुझे जब समझ में आया कि पॉलिटिक्स करना एकदम जरूरी है जितना सांस लेना जरूरी है, तो मैंने पॉलिटिक्स की शुरुआत की। और मैं छात्रों और युवाओं के हक के लिए हमेशा लड़ता रहा, लेकिन कभी अपने आप को मैंने छात्र का नेता नहीं कहा, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है जिस दिन मैं छात्र का नेता कहूँगा, मुख्य धारा के इसमें नहीं आऊँगा। आज मैं, जब से मैंने पॉलिटिक्स की शुरुआत की, मैं मुख्य धारा की पॉलिटिक्स को हमने किया, संगठन निर्माण का काम हमने किया, और अभी स्टेट में लीड कर रहा हूँ मैं। हमारे बड़े बुजुर्ग जो हमारे साथी हैं, उनका अनुभव लेकर के, और उनसे मैं बोलता हूँ कि देखिए, आज किसी परिवारवाद के किसी वंशज को लेकर के आप उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। आपने जो गलती किया है उसका दुष्परिणाम हम लोग को भुगतना पड़ा है, ठीक है। अब कम से कम ये कीजिए कि हम जो विजन ला रहे हैं, आप रहेंगे नहीं रहेंगे ये कोई गारंटी नहीं होगी, 10 साल में आप निकल जाएंगे। ये प्रोफेसर आनंद हमारे पार्टी के हुआ करते थे, ठीक है, उनका, वो मेरे गुरुजी हैं। उन्होंने कहा था कि अंगेश, मैं 70 साल का हो गया हूँ
और मेरी ज़्यादा से ज़्यादा उम्र है 10 साल। आप लोग को आगे आकर के काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप भविष्य बना सकते हैं। मैं निकल जाऊँगा, फिर आप यानी युवाओं को आगे आना चाहिए। एकदम युवा अगर राजनीति में नहीं आएँगे ना, तो युवाओं के साथ में हमेशा दुर्व्यवहार होता रहेगा, सारी पार्टियाँ करेगी। और सर आपसे एक चलते एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि जो भी बेगूसराय की जनता आपको सुन रही है, उनसे आप चूँकि आम आदमी पार्टी के वर्गीय प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और भले ही आपकी पार्टी यहाँ बेगूसराय से नहीं लड़ रही है, लेकिन 146 बेगूसराय विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में डॉक्टर मीरा सिंह को आप समर्थन दे रहे हैं, तो उन जनताओं के लिए जो मतदाता हैं, चूँकि लोकतंत्र के जनार्दन जनता ही हैं, उन जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? डॉक्टर मीरा सिंह को आप जिताएँ, और जिस तरीके से दिल्ली में काम हुआ है किसी विधायक के द्वारा और हमारी सरकार के द्वारा, कम से कम जहाँ पे पूरे बिहार में हम 50 के आसपास निर्दलीय जो हमारे मौजूद कैंडिडेट थे, जो आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे, उनको हम लड़वा रहे हैं, सबको हम समर्थन दे रहे हैं। जिनको भी जिता के आप लाएंगे, मीरा सिंह को जिता के लाएंगे, जो काम दिल्ली में हुआ है, जैसे हुआ है विधानसभा के अंतर्गत में सारा काम वैसे ही होगा, ठीक ना। और बजट का 100% सदुपयोग होगा, ये हम आपको आश्वस्त कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद सर। जिस मंच से आप अपनी बातें साझा कर रहे हैं सर, डॉक्टर रोशन सर ने ये मंच बनाया है आपकी आवाज़ को आम जनमानस से जोड़ने के लिए। उनके लिए आपके क्या विचार होंगे? हमारा आप मार्गदर्शन करेंगे आप? हाँ, मैं तो पहली बार उनसे मुलाकात करना चाहूँगा, और उनका ये प्रयास सराहनीय है कि लोगों तक पहुँचाने के लिए आपने, चूँकि मीडिया आज के दौर में बिक चुकी है और वो गलत नैरेटिव सेट करता है, उसको मतलब ड्रग्स वाले केस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, दंगा वाले केस में ज़्यादा इंटरेस्ट है। आप मुद्दे की बात करने के लिए हमसे आए हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं, और आप रोशन जी को भी धन्यवाद देते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने विचार हमारे साथ साझा किए। आपको केवी स्टूडियो की पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक ये थे अंगेश कुमार, वर्गीय प्रदेश उपाध्यक्ष, आम आदमी पार्टी बिहार। क्या होंगे चुनाव परिणाम वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन मैं पुनः केवी स्टूडियो की ओर से आपको अपील करता हूं कि आप बेगूसराय की आवाज़ को बुलंद करें, आप हमें समर्थन दें। कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय को एक जो मंच दिया है डॉक्टर रोशन कुमार ने, इस मंच से आप अपने विचार साझा करें। आपके ये विचार बेगूसराय की तरक्की में योगदान करेगा। हमारे इस कार्यक्रम को देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल स्टार्स ऑफ बेगूसराय, और ज्वाइन करें फेसबुक ग्रुप कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय। आपकी आवाज़ को बेगूसराय की आवाज़ बनाने के लिए जो हमारा मुहिम है, इस मुहिम में आपका सहयोग अपेक्षित है। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन कैफ के साथ मैं गौरव कुमार पाठक।